एक हिंदू होना कितना मुश्किल है, लेकिन अगर आप बंगाल में रहते हैं तो यह आपके लिए किसी श्राप से कम नहीं है। जिस तरह बंगाल में आजकल हो रहा है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से बंगाल में ममता दीदी के सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो उससे आपको पता चलता है कि हिंदू घृणा किस तरह से बंगाल में है। मतलब आप कोई रिलीजन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप हिंदू हो तो वहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर किस तरह से हिंदुओं का प्रताड़न किया जा रहा है, ये आपको पता ही है। और अभी हाल में ही जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उस दिन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के ऊपर उनके अच्छाइयों के बारे में लोगों को ज्ञान देना था, बताना था कि वो किस तरह के नेता थे और कैसे कैसे इस देश के लिए संघर्ष किया। उसी में ममता बानू को बुलाया गया, ममता दीदी को बुलाया गया और उसे भाषण देने के लिए। लेकिन उससे पहले वहाँ पर दर्शकों ने किस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए कि आपने नहीं देखा तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ममता दीदी उसके बाद कुछ नहीं बोली। वो बोलती है, भैया मुझे बेइज्जती क्यों करवा रहे हो यहाँ पर। अब सोचो, जिसकी भावनाएं श्री राम के नाम से आहत हो जाती है, उसमें हिंदू घृणा कितनी भरी हुई होगी। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में कि क्या कहा ममता ने। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो देखा आपने वीडियो में कि ममता ने क्या क्या अपना बिना स्पीच दिए चले गए। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्पीच दो और ना दो, लेकिन हमें जब हमारे आराध्य से तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो हमें भी तुमसे प्रॉब्लम होगी। इस तरह का एक नहीं कई बार इस तरह का हो चुका है कि ममता की काफिला गुजर रहा था, वहाँ पर लोगों ने रोड पर जय श्री राम के नारे लगा दिए, तो उसने गाड़ी रुकवा कर वहाँ पर बहुत अभद्र भाषा में टिप्पणी की। लेकिन आपने देखा होगा वीडियो किस तरह से चल रहा है यहाँ पर बंगाल में। मतलब ये बहुत लोगों के लिए कान में चुभता है जय श्री राम। हमें तो कभी नहीं चुभा, जब अब आप अल्लाह अकबर के नारे लगाते हो तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब जय श्री राम का कोई नारा लगाता है तो उससे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम। हम तो टॉलरेटेड हैं, हम तो उन चीज़ों को सुन रहे हैं, दिन में 5-5 बार सुनते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन तुम्हें एक बार जय श्री राम का नाम सुनने के बाद प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं उस आदमी की मानसिकता कैसी होगी, दिमाग में क्या क्या भरा पड़ा होगा हिंदुओं के लिए। अगर आप नहीं सोचते हैं तो आपको ये बातें सोचनी चाहिए, क्योंकि आपके ही धर्म के साथ ऐसा क्यों। अगर आप आज नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आपको, हमें सबको उठना होगा, उठकर लड़ना होगा अपने धर्म को बचाने के लिए। कोई फिर से कोई भगवान नहीं आने वाला इस धर्म की रक्षा करने के लिए। तो ममता दीदी का और ये सब भाषण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर समुदाय का वोट बैंक अपने तरफ खींचने के लिए ये सब किया जाता है। आपको भी पता है हमारे देश में इस तरह की राजनीति बहुत देखने को मिलती है कि कुछ वोट बैंकों के लिए मतलब किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत कर दो, लेकिन आप पर्टिकुलर एक विशेष समुदाय के धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको उनसे फ़ायदा है, उनका सारा वोट आपको ही जाएगा, न कि दूसरे पार्टी को। इसलिए इस तरह के कुकृत्य किए जाते हैं, लेकिन हिंदू चुपचाप देखता रहता है। आप देखो ममता दीदी को श्री राम के नारों से प्रॉब्लम होने हुई। प्रॉब्लम तो तब से है जब से क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद पर राम भक्तों ने चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाए थे। कुछ लोगों के कान में आज भी जब वो सोते हैं तो उनके कान में यही सुनाई देता है, जय श्री राम के नारे, और वो सपने से एकाएक उठ जाते हैं कि क्या देख लिया, क्या सुन लिया। तो ये आज की कोई कहानी नहीं है। और इलेक्शन जो सर पे है वहाँ पर, तो ममता दीदी को बचना है इन चीज़ों से। मतलब वो जय श्री राम को अगर नहीं करेगी तो उसे पर्टिकुलर वोट बैंक नहीं मिलेगा। जो वोट है उन्हीं के आधार पर ममता दीदी वहाँ पर जीत रही है। दीदी तो बहुत तेज़ है, लेकिन आप वहाँ पर देख ही सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं का हालत है, वहाँ से पलायन कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, पता नहीं क्यों नहीं उठना चाहते। और बंगाल में जिस तरह का अभी चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई, उससे तो यह सीधा लगता कि ममता दीदी का एक तरफा मुकाबला ये नहीं होगा, ये दोनों तरफ का मुकाबला होगा।
कुछ सीटें ममता दीदी भी ले जाएंगी तो कुछ सीटें बीजेपी को भी जाएंगी। तो वहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले जैसा कि लग रहा था कि वहाँ पर कुछ इस तरह का मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि मुकाबला कड़ा है। और ममता दीदी जिस तरह से आहत होती है जय श्री राम के नारों से, हमें बड़ी खुशी मिलती है। हम चाहते हैं कि इस जैसे लोग आहत हों हमारे राम के नारों से, क्योंकि जब उन्हें चोट लगेगी तो हमें मज़ा आता है। और इसी तरह आप आहत करते रहिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी बेइज्जती की गई यहाँ पर। भैया, बेइज्जती करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद आपको बैठाया जाएगा, उसके बाद जूता भींगा के मारना पड़ता है, तब जाके बेइज्जती हुई। लेकिन वहाँ कल्चरल प्रोग्राम था, नेताजी सुभाष चंद्र का के ऊपर उन्हें बताना था वो किस तरह से देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अगर वहाँ पर जय श्री राम के नारे लग गए तो इसमें गलत क्या है? इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। अगर वहीं अल्लाह का नारा लग जाता तो उसे बड़ा अच्छा लगता, कानों को शांति मिलती, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर जय श्री राम का नारा लगता है तो उसे दिक्कत होने लगती है। क्यों? आप ज़रूर सोचिए इस बारे में, उसे क्यों दिक्कत होती है। इस तरह की चीज़ें रेगुलर बेसिस पर हो रही है। मतलब एक ऐसा नहीं है ममता दीदी या किसी ने एक बार बोल दिया, मतलब बार बार इन चीज़ों को दोहराया जा रहा है, मतलब बार बार हमारे साथ वैसा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग चुपचाप देखते रहते हैं, क्योंकि हम लोग सेक्युलर हैं, हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग सभी चीज़ों को लाइटली लेते हैं। चलो यार, ऐसा तो होता है, डेली से होते आ रहा है, होते इसलिए आ रहा है तो हम लोग इन चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, डेली से मतलब छोड़ते आ रहे हैं। चलो यार, इतना गलती हो जाती है, तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को छोड़ते आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ममता दीदी की भावनाएं इस बार अपने वोट के थ्रू भी आहत कर सकते हैं। बंगाल के जो भी लोग हैं, अगर वो अपना एक तरफा वोट डालते हैं और जय श्री राम के नारों के साथ डालते हैं तो ज़रूर ममता दीदी आहत होंगी। इससे जब बंगाल में कुछ न कुछ ज़रूर चेंज जाएगा। लेकिन जिस तरह वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, आपने देखा ही होगा, अपने कई सारी चैनलों पर देखा होगा किस तरह का क्या चल रहा है बंगाल। तो आप बंगाल के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अब सत्ता परिवर्तन मांग रहा है बंगाल, और ये शायद उसी का खींच का मतलब एक दबाव का उदाहरण है। जिस तरह ममता दीदी मतलब इस तरह के कमेंट कर रही है, तो आप सोचिए इस बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। आपका फैसला है, आपका वोट है, आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कम्युनिटी कहाँ जा रही है ये आपको देखना होगा। अगर आप आज अपने धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल कोई आएगा जब आप अपने धर्म के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा। पहले जैसे आक्रांता आए, मुगल आक्रांता, उन लोगों को जो है अत्याचार किया, उसी तरह का एक माहौल बन रहा है बंगाल में। लेकिन इससे आपको बचने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये ज़रूर सोचिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। एक बार फिर से ममता दीदी की भावनाएं आहत हो जाएंगी जय श्री राम के नारों से। आप भी बोलिए जय श्री राम।